द फोन कॉल फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव था जहाँ सिर्फ पीपल के पेड़ के पत्तों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। इस गांव में एक कोने में एक पुराना और एक सूना सा घर था जिसमें रवि रहता था। अभी एक नॉर्मल सिंपल सा आदमी था, पर उसकी जिंदगी काफी बदल गई थी कुछ महीने पहले, जब उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। अर्जुन के बिना रवि की जिंदगी एकदम खाली दिखती थी, क्योंकि रवि और अर्जुन के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, एक भाई जैसा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ सोच नहीं सकते थे। पर जिंदगी के इस मोड़ ने रवि को अंधेरों में ढकेल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है जब एक रात रवि के फोन पर एक अजीब कॉल आता है। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था, एक पुरानी फोटो एल्बम देखते हुए। अचानक उसका फोन बजता है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई गलत नंबर होगा, पर जब उसने फोन उठाया तो जो आवाज सुनाई दी उसने उसकी सांसें रोक दी। रवि, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। रवि के हाथ से फोन छूट गया और वो एकदम पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन तो मर चुका है। लेकिन फोन पर वही आवाज फिर सुनाई दी, रवि, मुझे तेरी मदद चाहिए। रवि का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये कोई मजाक कर रहा होगा, पर आवाज तो बिल्कुल अर्जुन की ही थी। मुझे एक बात बतानी है, आवाज ने कहा। वो दिन जिस दिन मैं गया था उस दिन कुछ अधूरी बातें रह गई थी। रवि अब थोड़ा संभल चुका था। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है अर्जुन? तभी फोन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर आवाज आई, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। मेरे जाने के पहले कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दी थी। रवि अब बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन की आवाज थी जो उसे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे साथ कुछ किया और मुझे जाने दिया, लेकिन मुझे लगा मैं वापस आ सकूंगा। रवि, उन लोगों को रोकना होगा। रवि ने पूछा, कौन लोग? क्या तुमने पुलिस को बताया था? पर फोन की लाइन एकदम से कट गई। अब रवि के मन में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बराबर थी। क्या सच में उसका दोस्त अर्जुन उससे बात कर रहा था, या ये सिर्फ रवि के मन का एक वहम था? अगली सुबह रवि ने डिसाइड किया कि वो अर्जुन के घर जाएगा और उसकी फैमिली से कुछ क्लू ढूंढेगा। अर्जुन की माँ एक पुरानी डायरी लेकर आई और रवि को दी। इसमें शायद तुझे कुछ मिले, उन्होंने कहा। रवि ने डायरी खोली और एक पेज पर लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो रवि को ये डायरी जरूर देना, मैं जानता हूँ वो समझ जाएगा। डायरी में अर्जुन ने कुछ लोगों के नाम लिखे थे और उनका एक एड्रेस भी दिया था। रवि का मन बहुत ही घबरा रहा था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सच पता लगाएगा। उस रात रवि उस एड्रेस पर गया। एक पुराना फैक्ट्री जैसा बिल्डिंग था जहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रवि ने अंदर झांक कर देखा तो कुछ लोग एक मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन का नाम लिया और रवि का शक कंफर्म हो गया। यही वो लोग थे जिन्होंने अर्जुन को धमकाया था। लेकिन तभी एक आवाज पीछे से आई, क्या ढूंढ रहा है? रवि ने पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था जो रवि को घूर रहा था। रवि ने तुरंत वहां से भागना शुरू किया। उसके पीछे वो लोग गए, पर रवि किसी तरह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन रवि पुलिस के पास गया और उन लोगों के बारे में रिपोर्ट की। पुलिस ने वो फैक्ट्री रेड की और कुछ डेंजरस एक्टिविटी को अनकवर किया। रवि को लगा कि उसने अर्जुन की बात का मान रख लिया है। रात को जब रवि अपने बेड पर था तभी उसका फोन फिर से बजता है। उसने फोन उठाया और आवाज आई, शुक्रिया रवि, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उस दिन के बाद रवि का फोन उस नंबर से कभी न बजा, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि उसने अपने दोस्त की अधूरी बात पूरी की।